मेड एंट्रेंस 2025 में आप क्या क्या चीज़ों को पढ़ के जाएंगे जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। अब बहुत कम दिन बच गए हैं और जो है अब इसमें आपको वही टॉपिक्स करके जाना है जो कि जिससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो लास्ट तक देख लीजिएगा ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारा टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया है तो कर सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस में आपको 2500 से 3000 MCQ इसमें मिलेंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज़। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कम दिन बचा है, 40 दिन बचे हैं आपके, तो ये बैच आप आराम से कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं हैं और आपके सभी टॉपिक को अच्छे से कवर भी करवाया गया है। तो ये बैच आपको 1999 में अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके दोनों चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है, तो आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी इफ़िशियंसी बन पाए और आप जो है अच्छे स्कोर को गेन कर पाओ, जिससे कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके BHU, HCU, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो पाए। तो चलिए देखेंगे कौन कौन से टॉपिक को करके जाना है जिससे कि आपका एक अच्छा मार्क्स आ पाए, बहुत कम समय में आप अच्छे नंबर को ला पाओ। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो आप पार्ट देख रहे हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, तो आप इसमें सबसे पहले MOOC को जो है करके जाएंगे। ठीक है, ये आपके ज़रूरी है। फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्कोप ऑफ फ़िलॉसफी को कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन, ये बहुत आपके इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारे जो आपके नीचे आप देख रहे हो, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी आपको करके जाना है, चाहे नेचुरलिज्म हो, चाहे आइडियलिज्म हो, चाहे प्रैग्मेटिज्म हो, चाहे एग्जिस्टेंशलिज्म हो, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके जो है आपके कौन कौन सा, जैसे नेचुरलिज्म को कौन फॉलो करता है, ठीक है, और कौन कौन से लोग इसके अंतर्गत आते हैं, उसको आपको मेमोराइज करके जाना है। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग जो है, ठीक है, और मतलब सभी, जैसे नेचुरलिज्म में टीचर का क्या रोल है ना, कौन कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको थॉरोली करके जाना है। ये आप 4 टॉपिक अभी बैठ के रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इससे ज़रूर आपके क्वेश्चन आता है। थिंकर्स की बात करें तो आपके ये 4 मतलब आपके जितने भी थिंकर्स दिए हैं, चाहे आपके महात्मा गांधी, अल्लामा इकबाल, चाहे जॉन डुई, या फिर जो है जेन जैक्स रूसो, आपके तो इनको भी आपके करके जाना है क्योंकि जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चाहे आप पहला पार्ट अगर स्किप भी कर देते हो, ये आपको करके जाना है। ठीक है, अगर हम बात करें, आप इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन को आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, तो इसको आप छोड़ के भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी इन स्कूल किस तरीके से काम करता है, इसको करना है तो कर लीजिएगा। बहुत आपको इसको थॉरोली नहीं करके जाना है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा इससे आपके मतलब आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नेचुरल आपके सेटअप बना देगा और पूछेगा कि इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जब भी आंसर करना, जैसे मान लीजिए कि पनिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट को सेंटर में रख के सोचना है और उसके मतलब फिर वैसे आंसर करना है, जैसे आपने B.Ed में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो साइकोलॉजी की मीनिंग है, ठीक है, साइकोलॉजी का फंक्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन जो है जनक हैं, ये सभी चीज़ों को आपको करके जाना है। ठीक है, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, जितनी भी साइकोलॉजी की चीज़ें आपको बढ़िया से करना है क्योंकि आप अभी सीटेट के एग्ज़ाम में भी और चाहे आपने B.Ed के दौरान भी आपने अच्छे से किया होगा, तो जो भी आपके नोट्स होंगे वो उसको भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, कम से कम उस पर 25 से 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, जिससे कि आपका मतलब टॉपिक पे पकड़ बने और आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग, है ना, वो ज़रूर करके जाना है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और ये सारी थ्योरीज, जितने भी आप टेक्निक्स और लर्निंग मोटिवेशन की थ्योरी है, जैसे आपके SR थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सभी से आपके डेप्थ में क्वेश्चन बन सकता है। और आपने अपने B.Ed में भी और BTC के दौरान भी, DLED के दौरान भी आपने किया होगा, तो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि इससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब चांसेस रहेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड इलेक्टिक जो अप्रोच है इसको भी आप ज़रूर करके जाइएगा। जितने भी देखिए साइकोलॉजी वाला है उसको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि थ्योरी से जैसे जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के से रिलेटेड क्वेश्चन उसको आप अटेम्प्ट कर लोगे, बट थ्योरी आपको अच्छे से करके जानी है जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो पाए। ठीक है, अब इंटेलिजेंस का जितनी भी थ्योरी है वो आप करके जाना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रही हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चन है और ये सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी टेस्ट ज़रूर करके जाना है। ठीक है, ये जो थ्योरी है चाहे फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, मैस्लो की हायरार्किकल आपकी नीड एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन उसका भी करके जाना है। मतलब ये सभी जो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है इसको भी करके जाना है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता होगा, कंसेप्ट तो बहुत पता होगा, तो उसको आप कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो छोड़ भी सकते हैं, बट आप इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ लेना। ठीक है, पर इसके अंतर्गत जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं उनकी क्या ज़रूरत है उसको करके जाना, यानी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और आपके स्पेशल एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो गड़बड़ी कर देते हैं इसमें। तो ये जो डिफरेंस है, जो भी इसके डिफरेंस के 10-15 पॉइंट है उसको आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसके बीच से एक प्रश्न आपके बन सकता है। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन का एडवांटेज क्या है, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैनेजमेंट एंड प्लानिंग क्या होता है, इसके अंदर आप मतलब थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं कहूँगी, बट हाँ मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कंट्रोल डायरेक्शन क्या है, फाइनेंस कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है, ये सभी आपको करके जाना है। बट आप नहीं भी करेंगे तो इससे बहुत 1-2 ही प्रश्न आपके बन सकते हैं इस वाले यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, केस स्टडी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैन पावर सर्वे ये सब छोड़ सकते हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है इसको आपके करके जाना है। प्रोफेशनल काउंसलर क्या होता है, और ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिफरेंस। ठीक है, जो काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन के रूप में होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको आपके करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके काउंसलिंग के फेजेस, असेसमेंट फेज, इंटरवेंशन फेज में क्या स्टेप्स होते हैं, टर्मिनेशन फेज में क्या होता है उसको भी आपके करके जाना। और काउंसलर की आपके मतलब जो आपके क्वालिटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट यूनिट की, मतलब अभी और भी 1-2 यूनिट मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सर्व शिक्षा अभियान, RTE। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स आपके एजुकेशन से रिलेटेड है सबको आपके करके जाना है। जितनी भी कमिटीज़ बनी बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वो भी आपके करके जाना है। ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे आपके अगर हम बात करें एजुकेशन जो पॉलिसी बनी 68 में, 2020 में, और उसके पहले उसके बाद आपके 1986 में, उसको भी आपके करके जाना है, क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछ सकता है। और कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमिटीज़ भी आपकी कर जाए, जैसे मुदालियर कमेटी हो गया, या फिर आपके UGC के लिए जो कमेटी बनी थी राधा कृष्णन कमेटी। ठीक है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में पूछता है। तो ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, और एलिमेंट्री एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी आपके 5 प्रश्न तो बन ही सकते हैं। और करंट इशूज़ में आप क्या देखेंगे, करंट इशूज़ में जैसे आप जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन, वीकर सेक्शन के लिए, या फिर चाइल्ड स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट इश्यूज जो भी, जैसे बजट का एलोकेशन अभी हुआ है तो कितना एलोकेट किया गया है बजट आपके एजुकेशन के लिए, और जो नए नए मतलब स्कीम्स आपके डिफरेंट स्टेट ने भी लॉन्च किया है फॉर, मतलब वो आप करके जाइएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ें, करंट इशू डाला है तो मतलब आपके करंट इशू से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे टीचिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये नहीं भी करोगे तो आपको तो ये चीज़ पता है। और उसके बाद जो मैक्सिम्स है आपके, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, उसके फेजेस क्या है, लिमिटेशन भी देख लेना है, सिमुलेटेड टीचिंग किसने दिया, रोल प्ले क्या है, उसका एडवांटेज एंड लिमिटेशन, प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, लर्निंग एंड ये भी इंपॉर्टेंट आपके रहेगा, इससे भी 5-6 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो मैंने जो जो मार्क किया है वो सब आप कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ये टोटल आपका सिलेबस रहा। अगर आपको मैं एडवाइस दूँ तो आप क्या करिए, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए एजुकेशन का, उसको सॉल्व करिए, उससे भी आपके क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस पर अच्छा खासा आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। अभी हम कुछ दिनों में आपके लिए और वीडियोज़ को लेके आएंगे एमसीक्यू से रिलेटेड, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और रिवीजन आपको करना है क्योंकि चीज़ें आपकी भूल जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ के जानी है, ऐसा नहीं कि जो सिलेबस दे दिया वही करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और वीडियोस को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो कि प्रिपरेशन कर रहे हो। आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस पे ये बैच आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, आप भी ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर हमारे बैच से आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, एचसीयू, बीएचयू के लिए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो आप बैच को ज्वाइन करके अपना भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजिक वे में कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री में दी जाती है, कंटेंट आपको फ्री में दिया जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपके नहीं ली जाएगी। और कोई भी गाइडेंस होगी हम आपको इस बैच में देंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।